गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 का नया टॉपिक जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकालना। और हम बात करेंगे किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार की कि वो कितना होता है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार की। तो किसी वस्तु का आपके एग्जाम में बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। दो तरीके से हम किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार है वो ज्ञात कर सकते हैं। या तो आपको पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार दिया हुआ मिलेगा। मान लीजिए आपके क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 100 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा। या तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम वैल्यू दी हुई होगी और आपको चंद्रमा पर वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। इस दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके की। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 100 न्यूटन है, चंद्रमा पर यह कितना होगा। तो एक चीज ध्यान रखें, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार जितना भी हो, एक्स वाई जेड जितना भी हो, चंद्रमा पर इसका छठा हिस्सा होगा। यानी पृथ्वी पर अगर भार है 6 न्यूटन तो चंद्रमा पर होगा 1 न्यूटन। पृथ्वी पर है 12 न्यूटन तो यहाँ होगा 2 न्यूटन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना भी है उसमें आप 6 का जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा चंद्रमा पर वस्तु का भार। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी तरह के आ सकता है आपके कि आपको पृथ्वी पर भार दे दे और चंद्रमा पे पूछ ले, या फिर उल्टा कर दे किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार दे के पृथ्वी पर पूछे। हमेशा ध्यान रखना, अगर चंद्रमा पे दिया हो, अगर यही क्वेश्चन हो कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 100 न्यूटन है तो पृथ्वी पर कितना होगा। चंद्रमा पे किसी वस्तु का जितना भार होता है उसका 6 गुना होगा पृथ्वी पर, क्योंकि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी क्या है, बड़ी। तो इसका भार यहाँ पे भार होगा ज़्यादा और चंद्रमा पर होगा कम। अगर पृथ्वी पर भार दे रखा है और चंद्रमा पे पूछे तो जो वैल्यू है उसमें बटे 6 कर दोगे, और चंद्रमा पर भार दे रखा है और पृथ्वी पर पूछे तो गुणा 6 करोगे। हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन भार है चंद्रमा पर। किसी वस्तु का 10 न्यूटन भार है चंद्रमा पर, पृथ्वी पर कितना होगा। क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का जो भार है उसका 6 गुना होता है पृथ्वी पे, तो ये हो जाएगा 10 गुना 6, तो पृथ्वी पर होगा 60 न्यूटन। और यहाँ पे 60 न्यूटन पृथ्वी पे पूछा है, चंद्रमा पे पूछ ले कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे 60 न्यूटन है और चंद्रमा पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60/6 बराबर आएगा 10 न्यूटन। यानी चंद्रमा पर जितना भार है उसका 6 गुना होगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी का जितना भार है उसका छठा हिस्सा होगा चंद्रमा पर। तो आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसको याद करने की कि अगर पृथ्वी और चंद्रमा की हम कंपैरिजन करें तो पृथ्वी बड़ी होती है, चंद्रमा छोटा होता है। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान ज़्यादा और चंद्रमा पर कम। चंद्रमा का दिया हुआ हो और पृथ्वी पर द्रव्यमान पूछे तो गुणा कर दोगे, गुणा करने पे संख्या बढ़ती है। और पृथ्वी पर दे रखा हो और चंद्रमा पे पूछे, क्योंकि चंद्रमा छोटा होता है तो आप बटे 6 कर दोगे, भाग देने पे संख्या छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से किसी वस्तु का हम चंद्रमा पर भार ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें पृथ्वी का भार, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर दिया हुआ हो। तो एक तो ये तरीका हो गया, इस तरह से या तो चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार देके पृथ्वी पे पूछ लेंगे, या पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार दिया हुआ है और फिर आपको चंद्रमा पे उस वस्तु का भार पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि किसी वस्तु का भार आपको ज्ञात इस तरह से भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। किसी वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, पृथ्वी पर और चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगा। एक चीज जो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताई थी, यहाँ पे द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, बदलता नहीं है, जितना है उतना ही रहता है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी और चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। अगर हम पृथ्वी पर देखें वेट कितना होगा, तो हमें पता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, F बराबर mg होता है। तो यहाँ पे m द्रव्यमान कितना है 10 न्यूटन, पृथ्वी पर निकाल रहे हैं तो पृथ्वी के लिए g का मान मैंने आपको बताया था 9.8 होता है, और आप चाहें तो इसको 10 भी लिख सकते हैं। तो 10 गुणा 9.8 यह आ जाएगा 98 न्यूटन। पृथ्वी पर इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो होगा 98 न्यूटन, सॉरी भार है वो होगा 98 न्यूटन। और अगर आपको चंद्रमा पर ज्ञात करना है, यानी आपको भार ज्ञात करना है चंद्रमा पर, मून पे वेट इसका, तो द्रव्यमान तो इतना ही रहेगा, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है 1.61, तो इसका भार हो जाएगा 16.1 न्यूटन।
अगर वस्तु का यहाँ पे 98 न्यूटन है तो यहाँ हो जाएगा 16.1 न्यूटन। तो किसी वस्तु का भार हमेशा ध्यान रखना, W भार क्या है, किसी वस्तु के द्वारा लगने वाला बल ही है, F W = F, और F बराबर होता है mg, m द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 और चंद्रमा के लिए गुरुत्वीय त्वरण है 1.61। तो यहाँ पे ये जो है इसका मान है। पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है आपके 1.61। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसके बाद किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप भार ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी दूसरे ग्रह पे पूछें बृहस्पति ग्रह पे किसी वस्तु का भार कितना होगा, तो आपको बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ होगा। पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण आपको क्वेश्चन में नहीं देंगे क्योंकि ये बेसिक है और आपको बता भी रखा है। अगर किसी दूसरे ग्रह पे पूछेंगे तो वहाँ पे आपको गुरुत्वीय त्वरण दिया जाएगा, तो जो द्रव्यमान होगा उसको आप गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा किसी वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग पिंडों पर। कोई भी वस्तु है पृथ्वी पर, उसका जो द्रव्यमान होगा, पृथ्वी पर उसका जो भार होगा वो ज़्यादा होता है। कारण पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण इसका गुरुत्वीय त्वरण है वो भी ज़्यादा होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है 1.61। गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा तो भार भी ज़्यादा होगा, और गुरुत्वीय त्वरण कम है तो भार भी कम होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर जो है व्यक्ति का जो भार होता है वो कम होता है और पृथ्वी पर भार है ज़्यादा। अब देखिए हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण g के मान की। गुरुत्वीय त्वरण g का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसमें हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम है ये निकाला था, F बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d², या अगर किसी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु है तो r²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r²। अब देखिए g F क्या है, F है बल, गुरुत्वीय बल, F है गुरुत्वीय बल, और g है वो गुरुत्वीय नियतांक है जिसका मान निश्चित होता है 6.67 × 10⁻11। कैपिटल M क्या है, बड़ी वस्तु का द्रव्यमान, स्मॉल m छोटी वस्तु का द्रव्यमान, r क्या है, बड़ी वस्तु की त्रिज्या। अब हम पृथ्वी के लिए ले रहे हैं तो F बराबर, मैंने आपको अभी भी बताया था, F बराबर होता है mg, F बराबर होगा mg। तो ये आ गया F बराबर mg, इसके हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। अब ये जो m है स्मॉल m छोटी वस्तु का द्रव्यमान, ये गुणा में है, इस साइड में लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा और इस m से ये m कट जाएगा, बचेगा क्या, g बराबर गुरुत्वीय नियतांक m/r²। ये गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पे g गुरुत्वीय नियतांक है जिसका मान निश्चित होता है चाहे कहीं पर भी हो, ये वैल्यू इसकी है। m जहाँ पे, जैसे मान लीजिए चंद्रमा पे हम गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे m का मतलब द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान बटे चंद्रमा की त्रिज्या का वर्ग। अगर हम पृथ्वी पे निकाल रहे हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। अगर हम निकाल रहे हैं जैसे किसी भी ग्रह पे, तो उस ग्रह का द्रव्यमान बटे उस ग्रह की त्रिज्या का वर्ग, और g की वैल्यू फिक्स है। अब अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी के ऊपर जो है गुरुत्वीय त्वरण किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, g बराबर g गुरुत्वीय नियतांक बटे द्रव्यमान बटे r²। यहाँ पे g का मान जो है वो है 6.67 × 10⁻11। उसके बाद कैपिटल M, पृथ्वी के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6.4 × 10⁻6, ये इसकी त्रिज्या है। जब हम इनको कट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है 9.8। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण g है तो इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है मेजरमेंट की, वो होती है मीटर/सेकंड²। तो इसका मान आएगा ये, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, इसकी जो त्रिज्या है वो 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर। तो यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या और इसका द्रव्यमान दे रखा है, तो हम g का मान निकाल सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ऐसे ही चंद्रमा है उसके लिए भी हम गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल सकते हैं। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, इस वस्तु का चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है,
पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने आपको वैल्यू दे रखी है, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इसमें इनके जो वैल्यू है वो लिखनी है और ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण g का मान परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको करना है, इसमें किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर इस वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 100 न्यूटन है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा ज्ञात कीजिए। ये 4 क्वेश्चन है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।